भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद जुगल किशोर शर्मा जी, माननीय सांसद खटाना जी, मेरे सम्मुख उपस्थित राजौरी तथा पुंछ से आए हुए सभी सम्माननीय बहनों, भाइयों तथा नौजवान मित्रों, राजौरी की ऐतिहासिक भूमि पर मैं भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का हृदय से, अपनी ओर से और आप सबकी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह भूमि महाभारत काल से हिंदुस्तान के असीम परिक्रम की साक्षी रही है। इस मिट्टी में हमारे वीर सैनिकों का रक्त मिला हुआ है। ऐसी महान भूमि और यहां के कर्मठ नागरिकों का भी मैं जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से अभिनंदन करता हूं। पीर पंजाल का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और भारत की संस्कृति तथा परंपरा में राजौरी तथा पुंछ दोनों जनपदों का अप्रतिम योगदान है और आज ये हिस्सा भारत के साथ है तो उसमें राजौरी और पुंछ के अनेक बलिदानियों का बड़ा भारी योगदान है। 1968 में पुंछ से अलग करके राजौरी जिला बनाया गया था, लेकिन दशकों तक ये दोनों जिले उपेक्षित थे और विकास की रोशनी का इंतजार कर रहे थे। 5 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक परिवर्तन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण हुआ और आज मैं कह सकता हूं कि त्वरित और समग्र विकास को प्राथमिकता देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहां हुआ है। आज जो डिस्ट्रिक्ट एपेक्स अगर आप देखेंगे तो 3 गुने से ज्यादा बढ़ोतरी दोनों जनपदों के डिस्ट्रिक्ट एपेक्स में हुई है। समावेशी विकास के लिए पिछले वर्ष राजौरी में 1520 करोड़ रुपए दिए गए थे और इस साल 2342 करोड़ रुपए दिए गए। वैसे ही अगर पुंछ की मैं बात करूं तो पुंछ में भी 3 गुना बढ़ोतरी की गई है। आजादी के बाद से आज तक राजौरी और पुंछ को इतना पैसा कभी नहीं मिला था जितना माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिए हैं। नाबार्ड की सड़कों की अगर मैं बात करूं तो पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में सबसे ज्यादा सड़कें राजौरी और पुंछ में स्वीकृत की गई हैं क्योंकि इन दोनों जनपदों की उपेक्षा हुई थी। मित्रों, पुंछ में क्रांतिकारी विकास का यह अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और संतुलित विकास हो, आखिरी कतार में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे, इसकी भी कोशिश की जा रही है। एक ऐसी व्यवस्था थी यहां जो चंद लोगों के लिए काम करती थी। समाज के अनेक वर्गों को समान अधिकार और सामाजिक न्याय से वंचित रखा गया था। अभी भी कुछ ऐसे समुदाय हैं जो उस व्यवस्था की वजह से अपना हक नहीं प्राप्त कर सके। मैं आशा करता हूं कि 2-3 बातें कह के मैं खत्म करूंगा। मैं जानता हूं कि आप सब आदरणीय अमित शाह, पिछले महीने 13 तारीख को मैं पुंछ गया था। वहां पहाड़ी समुदाय में जन्मी मां भारती की वीर सपुत्री पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित श्रीमती माली जी के नाम पर मंडी के डिग्री कॉलेज का नाम रख करके उन्हें सम्मानित करने का काम हम सबने किया। आज मैं बकरवाल समुदाय के पद्मश्री मोहम्मद बिन जागीर साहब, शौर्य चक्र विजेता औरंगजेब गुजर साहब को भी याद करना चाहूंगा, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के महान यज्ञ में अपना अप्रतिम योगदान दिया है। ऐसी अनेक हस्तियां हैं जो जम्मू कश्मीर को नहीं पूरे राष्ट्र को प्रेरणा देती हैं और हमें सामर्थ्य भी प्रदान करती हैं। मित्रों, राजौरी का मेडिकल कॉलेज, जम्मू कश्मीर में अनेक मेडिकल कॉलेज बने हैं, लेकिन राजौरी का मेडिकल कॉलेज और अनेक ऐसे काम हैं जो मैं समझता हूं कि शायद 5 अगस्त 2019 का फैसला न होता, मोदी जी की सरकार न बनती तो शायद ये सब काम नहीं हो सकते। अगर मैं राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करूं, बंकरों की बात करूं, तो मैं कह सकता हूं कि पिछले 3 वर्षों में ऐतिहासिक काम हुए।
14 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा था जम्मू कश्मीर के आदिवासी भाइयों को फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू करने के लिए। केवल लागू नहीं किया गया है मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 2-2.5 वर्षों में आदिवासी समुदाय के लिए जो काम हुआ है 50 वर्षों में जम्मू कश्मीर के इतिहास में नहीं हुआ था। चाहे उनके विद्यालय हो, चाहे उनको विशेष पहचान देने का मामला हो, जब पहाड़ों से नीचे आते हैं तो आज रोडवेज की ट्रक उनके मवेशियों को लेकर के भी वापस आ रही है। एक यहाँ के प्रमुख नेता है, उन्होंने कहा किसी से कि जम्मू कश्मीर राज्य टूरिज्म, राज्य ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन से स्टेट शब्द हट गया है। तो एक हमारे साथी ने मुझे कहा कि मैंने कहा कि साहब स्टेट शब्द जरूर हट गया है, लेकिन अब उसमें गुर्जर और बकरवाल समुदाय के मवेशी चल रहे हैं। ये पहली बार आजादी के बाद यहाँ के लोगों को देखने को मिला है। चाहे उनके शिक्षा का सवाल हो, स्कॉलरशिप का सवाल हो, ट्राइबल विलेज प्लान लागू करना हो, मैं कह सकता हूं कि पूरी शिद्दत के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वंचित वर्ग के लिए काम करने की कोशिश की गई है। पिछले 50 वर्षों में जितने हॉस्टल बने थे इन बच्चों के लिए, आने वाले 1.5 वर्ष में उससे ज्यादा हॉस्टल बना करके आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब आपको सुपुर्द करने जा रहे हैं। 6 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यहां शुरू किए गए हैं और स्कॉलरशिप की राशि भी दोगुनी बढ़ा दी गई है। 45 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति केवल इस समुदाय के बच्चों को दी जा रही। नीट हो, जेई हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी हो, पूरे कोचिंग का भार जम्मू कश्मीर प्रशासन आदरणीय गृह मंत्री जी के निर्देश पर वहन कर रहा है। 100 स्मार्ट स्कूल पिछले साल बने थे, 100 स्मार्ट स्कूल कल माननीय गृह मंत्री जी उसका शिलान्यास करेंगे। आने वाले 3 महीने में उसे भी हम पूरा करेंगे। चाहे वो वंदन सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम हो, डेयरी स्कीम का काम हो या वंदन योजना लागू करने का काम, सभी कामों में, चाहे वो मॉडल विलेज बनाने का काम हो, मैं कह सकता हूं कि सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था करने की कोशिश हम सब ने की है। मैं आपसे कहना चाहता हूं 1500 मिनी सी फार्म, 1500 आदिवासी परिवारों के लिए डेयरी स्थापित करना, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू करना, तमाम इस तरह के काम हुए। आज 1 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। अगर मैं टूरिज्म की बात करूं तो 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग यहां आए। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समतामूलक समाज की स्थापना हो, गरीब आदमी पर संसाधन ज्यादा से ज्यादा खर्च किए जाएं, यही गृह मंत्री जी का निर्देश है और इसे हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस अमृत कालखंड में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने संकल्प लिया है कि समता और सामाजिक समरसता के रास्ते पर चलते हुए ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करना है जिसमें सभी वर्ग को समान अधिकार और न्याय मिले। और जैसा 15 अगस्त को मैंने कहा था कि भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त और रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर बनाना, यही प्रधानमंत्री जी का निर्देश है, यही गृह मंत्री जी का निर्देश है और इस निर्देश का पूरी तरह आप सबके सहयोग से हम सब पालन करेंगे। मैं फिर से आप सबके प्रति इस विशाल जनसमूह को मैं प्रणाम करता हूं कि आप सब आदरणीय गृह मंत्री जी को सुनने आए हैं और फिर से आप सबकी ओर से गृह मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।